आज हमने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, सभी साथियों ने ये निर्णय लिया था कि अब इस आज़ाद विधायक बनना है और पूंडरी हलके की 36 बरादरी को साथ लेकर के चलना है। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमने तो एक मीटिंग बुलाई थी जो कि एक रैली का रूप धारण कर गई और 36 बरादरी का भाईचारा जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया, अपना सहयोग समर्थन देने के लिए आया, इसके लिए मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरपाल जी, जिस प्रकार से मैदान में पूर्व मंत्री हैं, क्या उन सबको आप टक्कर दे पाओगे? जहाँ तक टक्कर की बात है, जनता ने उन सबको नकार दिया है और जनता विकास चाहती है। जनता को सच्चा आदमी चाहिए, झूठे वादे दुनिया करती है। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि कोई भी साथी आपके बीच से या हलके में से ये कह दे कि हरपाल पहलवान ने ये वादा किया था और वो पूरा नहीं किया। हरपाल जी, सन 96 से 2024 तक आज़ाद उम्मीदवार जीतते आए हैं। अब की बार भी क्या पूंडरी विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार निकल के आएंगे? हाँ, पूंडरी की जनता को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। हमारे लोगों की आज़ाद सोच है और अब की बार भी 7वीं बार ये है, 7वीं बार भी आज़ाद विधायक ही बनेगा और जनता ने ये मन बना लिया है कि वो अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दे चुकी है। हरपाल जी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि जनसभा आपने बुलाई थी और रैली में तब्दील हो गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये लोगों का प्यार है, ये जनता का चुनाव है। जितने भी लोग आए हैं सब ये बात मान करके चल रहे हैं, ये चुनाव कल्ले हरपाल का नहीं है, ये 36 बरादरी की जनता का चुनाव है। हरपाल जी, जैसे अभी तक टिकट का अभी तक वितरण नहीं हुआ है पूंडरी में, और जैसे आपका ये कार्यकर्ता सम्मेलन रैली का रूप आप कह रहे हैं निर्धारण कर चुका है और सर्वे के आधार पर कांग्रेस और बीजेपी टिकट देगी, अगर जो उनकी तरफ से आपके पास कोई ऑफर आती है, आप टिकट लेंगे? नहीं, कोई भी पार्टी मुझे अगर टिकट का ऑफर भी देती है, मैं तब भी टिकट नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही जब घोषणा करी थी कि मैं आज़ाद विधायक बनूंगा, आज़ाद मैंने चुनाव लड़ना है, तो उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि जनता चाहे मुझे प्यार दे या ना दे, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। जिस प्रकार आपने अपने घोषणा पत्र में इतने कार्य बताए हैं, क्या उन पर आप खरा उतर पाएंगे? हाँ, हल्के की जनता को साथ लेकर के, क्योंकि मैंने बार बार हर घोषणा के उसमें एक चीज़ कही है कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब जनता का प्यार मिलेगा, जब सभी संगठनों का मुझे प्यार मिलेगा और मैं सभी संगठनों से स्वयं मिला करूँगा, उनको साथ लेके चलूँगा, उनसे सुझाव लेकर के चलूँगा, तो फिर ये कार्य कोई मुश्किल बात नहीं। हरपाल जी, भाजपा की प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है और उनका कहना है कि अब की बार पूंडरी से हमारा ही विधायक बनेगा। जहाँ तक बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात है, ये तो जनता ही जानती है, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जब जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे विधानसभा में भेजेगी, तो हमारे युवाओं को हम जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाएंगे, बिना खर्ची और बिना पर्ची के। अगर प्रकार भाजपा की जो पहली लिस्ट आई है टिकट वितरण की और उसमें ही बगावत हो गई है, तो उसको आप कहाँ देखते हैं? देखो, हर पार्टी ने अपनी मीटिंगें सफल करने के लिए, अपनी रैलियां करने के लिए हर साथी के थपकी मार रखी है। हर पार्टी में अनेकों कैंडिडेट हैं। जब एक को टिकट मिलता है तो जिसका टिकट कटता है उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर उजाड़े हैं। जब अब टिकट बटेंगे तो नेताओं की पोल खुल जाएगी। एक एक हलके में 30-30 कैंडिडेट हैं और उन्होंने अपने घर को उजाड़ा है, तो वो लोग कभी भी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और उनमें से बहुत ज़्यादा मेरे साथी हैं, वो मुझे साथ देंगे, मुझे पूरा भरोसा उन पर। और विधायक बनते सर सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी पूंडरी हल्के के लिए? विधायक बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि जितने अपने सामाजिक संगठन हैं, राजनीति, ये जितने भी किसान संगठन है, व्यापार संगठन है, मैं इन सब से मिलूँगा और इनसे मिलकर के ये पूछेंगे कि भाई हमें हल्के में कैसे काम करने चाहिए, क्योंकि सारी बातें मैं भी नहीं जानता हूँ। जब व्यापारियों की बात आएगी तो हमारे व्यापारी भाई ही बता सकते हैं कि काम कैसे करने हैं। जब खिलाड़ियों और हल्का के खिलाड़ियों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? खिलाड़ी होने के नाते मैं एक बात कह सकता हूं कि जहां शिक्षा में हमारे बच्चे पढ़ करके आगे IAS IPS बन सकते हैं, वहां खेलों में अगर शुरू से वो प्रैक्टिस करते हैं और लगातार मेहनतें करते हैं, तो आज खेल में बड़ी ऑप्शन है। खेलों में कितना ही नाम कमाया जा सकता है और ये बेरोजगारियां तो खत्म हो सकती है।